हेलो एवरीवन, हेल्थ मंत्रास बाय जया में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक अमेजिंग से टॉपिक के साथ। आप सब में बहुत सारी लेडीज़ ने ये नोटिस किया होगा, अगर आप 40 प्लस हैं या नियर अबाउट 40 हैं, कि आपके लिए आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत मुश्किल हो रही है। आपका वेट बहुत स्लो रिस्पॉन्डिंग है या बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे उन रीजंस के बारे में कि 40 प्लस के बाद वेट लॉस करना मुश्किल क्यों हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला योगदान जिस चीज़ का होता है वो होता है आपकी मेटाबॉलिक रेट। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे कि मेटाबॉलिक रेट हमारी बॉडी में कैलोरी की खपत कितनी होगी वो निर्धारित करती है। जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ बढ़ते हैं और नियर 40 पहुंचते हैं, हमारी मेटाबॉलिक रेट जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगती है, यानी कि आपकी बॉडी में कैलोरी की खपत की दर जो है वो धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप डाइट फॉलो करते हैं तो आपके लिए कैलोरीज को बर्न करना, आपकी बॉडी के लिए कैलोरीज बर्न करना मुश्किल हो जाता है। ये उन फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है जो एक लंबे समय तक डाइट फॉलो करके आई होती हैं या एक सेट पैटर्न ऑफ डाइट उन्होंने यंगर एजेस में फॉलो करी होती है, उसकी वजह से भी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। तो ये था आपका पहला रीज़न। दूसरा रीज़न जो है वो है एक्टिविटी लेवल। जब हम धीरे धीरे 40 की तरफ बढ़ते हैं तो 40 तक पहुंचने के बाद कंपैरेटिव टू यंगर एजेस हमारा एक्टिविटी लेवल धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है, क्योंकि हमारे पैरों में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, तो हमें नॉर्मली एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होती है। कभी नीज में पेन हो रहा है, जॉइंट में पेन हो रहा है, उस वजह से क्या होता है कि हम अपनी एक्टिविटी लेवल को कम करते चले जाते हैं। नॉर्मली यंगर डेज में हमारा जैसे हम जॉगिंग भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, रनिंग भी कर रहे हैं, 40 तक पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो इसकी वजह से यानी एक्सरसाइज और एक्टिविटी की वजह से जो कैलोरीज बर्न होती थी अगेन वो भी कम हो जाती हैं। तो ये सेकंड फैक्टर है जो 40 प्लस के बाद वेट लॉस की स्पीड धीमे होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा रीज़न मसल लॉस होना। जब हम एज की तरफ बढ़ते हैं यानी कि हम 40 की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में मसल्स का लॉस होने लगता है। ये मसल्स हमारी बॉडी को ना केवल स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं बल्कि कैलोरी बर्न की स्पीड को भी बढ़ाती हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल्स होंगी उतना ज़्यादा कैलोरी बर्न की स्पीड होगी। तो जब मसल्स कम होने लगती हैं तो बॉडी में कैलोरी बर्न की स्पीड भी कम होने लगती है। इसकी वजह से बॉडी वेट लॉस के लिए प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करती और आपका वेट जल्दी श्रेड नहीं होता है। चौथा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है स्ट्रेस। जब हम ओल्डर एजेस की तरफ बढ़ते हैं, नियर अबाउट 40 होते हैं, तो बहुत सारी चिंताएं सताने लगती हैं कि अब हम ओल्डर एजेस की तरफ बढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट का टेंशन है, जो हेल्थ इश्यूज़ हमें हो रहे हैं उनका टेंशन है, मेनोपॉजल एज का टेंशन है, बच्चों के फ्यूचर का टेंशन है। तो इन सब चिंताओं की वजह से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं, स्पेसिफिकली कॉर्टिसोल। और ये कॉर्टिसोल जब जब भी बढ़ता है ना, ये कॉर्टिसोल हार्मोन बेसिकली आपके बेली एरिया में फैट डिपोजिशन बढ़ाता है, और जितना ज़्यादा कॉर्टिसोल बढ़ेगा यह आपकी फैट बर्न होने की स्पीड को भी रोकेगा, उसको रोकने की कोशिश करता है, हंगर क्रेविंग्स पैदा करता है, जिससे आपके लिए एक तो डाइट फॉलो करना भी मुश्किल हो जाता है और साथ में फैट डिपोजिशन की स्पीड बॉडी में बढ़ जाती है। तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट रीज़न आपका है मेनोपॉजल हार्मोन्स की वजह से जो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। बेसिकली ईस्ट्रोजन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स जो डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेज होने लगते हैं, मूड स्विंग होने लगते हैं, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, चिड़चिड़ापन रहता है। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं ना, इन सारे चेंजेस की वजह से भी, क्योंकि यूजुअली जो भी लेडीज़ मेनोपॉजल सिम्टम्स की वजह से हॉट फ्लैशेस फील करती हैं ना, वो उनको रात में ज़्यादा परेशान करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी नींद भी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो इन हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी बॉडी फैट बर्न नहीं कर पाती है ईजिली, और इस वजह से भी आपके लिए 40 प्लस के बाद वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न जो हमारा इसमें रिस्पॉन्सिबल है वो है स्लीप डिप्राइवेशन। अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस हो जाता है, तो बेसिकली जैसे हॉट फ्लैशेस हैं या आपको जो चिंताएं सताती हैं ना, यूजुअली क्या होता है जब हम रात को सोते हैं ना तब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में दिमाग में आता है, क्योंकि दिन में तो हम काम करते रहते हैं या किसी ना किसी चीज़ में बिजी रहते हैं। जो वर्किंग है वो उसमें बिजी हैं, जो घर में रहते हैं वो घर के कामों में बिजी हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं और जब हम रात को खाली होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में मल्टीपल बातें चलती रहती हैं। बच्चों के करियर की टेंशन, अपने फ्यूचर की टेंशन, बॉडी में जो अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद हॉट फ्लैशेस, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, थोड़ा पैनिक फील हो रहा है, ये सब आपको रात को ही ज़्यादा फील होता है। इसकी वजह से फीमेल स्लीप डिप्राइव्ड हो जाती है और स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से आपकी बॉडी फैट लॉस के लिए रिस्पॉन्स नहीं करती। दूसरी चीज़, ये स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है, और जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो बेली एरिया में फैट डिपोजिशन बढ़ने लग जाता है। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी 40 प्लस की फीमेल्स होती हैं उनमें
कमर के नीचे का हिस्सा हैवी होने लग जाता है, यानी कि हिप्स और थाइस का एरिया, लोअर बेली पोर्शन, ये हैवी होने लग जाता है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स, इस्ट्रोजन का लेवल और उसके साथ साथ स्लीप डिप्राइवेशन, ये सब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं और जिससे कि आपका बेली फैट का एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस। जैसे यंगर एजेस में अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करी हैं या किसी भी तरीके का मेडिकेशन यूज़ किया है, लाइक आप एंग्जाइटी की पिल्स यूज़ करी हैं या आप थायराइड के मेडिकेशन खाते रहे हैं या किसी भी तरीके की आपकी हार्मोनल पिल्स चलती रही हैं, तो वो भी उस टाइम पे नहीं, आगे के एजेस में अफेक्ट डालती हैं और उन हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी बॉडी आपकी प्रॉपरली आपके फैट लॉस के लिए रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो ये आपने आज कुछ फैक्टर्स जाने कि 40 प्लस के बाद वेट लॉस मुश्किल क्यों हो जाता है। मैंने आपको ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की है कि मुश्किल हो जाता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आपको 40 प्लस के बाद अगर आपको फैट लॉस करना है तो सबसे ज़्यादा आपको जिस चीज़ का दामन थाम के रखना है वो है पेशेंस। आपको अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखने हैं और पेशेंस रखना है और डाइट प्लान प्रॉपरली फॉलो करते रहना है। निराश नहीं होना है, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तो आप फीमेल्स हैं, आपने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लड़ाइयाँ इन द सेंस कि आपने अपने जैसे एक क्रिएचर को अपनी बॉडी से बाहर निकाला है। तो ये तो थोड़ा सा फैट है जिसको आपको अपनी बॉडी से श्रेड करना है। तो अगर आप 40 प्लस की फीमेल हैं और स्ट्रगल कर रही हैं या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वेट लॉस में, तो आपको निराश नहीं होना है। और जो भी मेरे साथ वेट लॉस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, वेट लॉस जर्नी टेक करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको लिंक में मेंशन मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको जो जानकारी मिली इसमें वो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।